हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी इस अवसर देने के लिए, आपकी सेवा के लिए। तो मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा का मौका मिला। मैं लायक तो नहीं हूँ श्रीमद् भागवतम के ऊपर कथा करने के लिए, परंतु आप लोग वैष्णव की आशीर्वाद से कुछ बोलने का प्रयत्न करूँगा। जो कुछ भी मेरे गुरु से और इनसे सुना है, कुछ त्रुटि हो जाएगी तो सब मेरी भूल है, और जो भी आपको सही लगेगा वो सब आचार्यों का ही जो सुना हुआ है वो मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 30। अथा विशिष्ट स्वभावनं सर्वकाममनुत्तमं प्रसादयत्र पतिनानां सहस्राणि च षोडशः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। तत्पश्चात भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए जो सभी तरह से परिपूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थी और वे 16,000 से अधिक थी। श्लोक क्रमांक 31। पत्न्याः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोकया स जातं महोत्सवः उत्स्थारत सहसा स्नाशयात् साकं व्रते व्रीडातलोचनाः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति के घर आया देखकर श्री कृष्ण की रानी और मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीचे किए देखने लगी। श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। करोति वाचालं पठनं वैते कृपां तं वन्दे श्रीगुरुं परमानंद माधव। हरे कृष्ण। तो आप सबका नित्य भागवत सेवा के इस मंच पे स्वागत है। तो जैसे कि ये जो अध्याय है श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश, यहाँ पे भगवान महाभारत के युद्ध के पश्चात आए हैं पुनः वापस द्वारका में, और बहुत काफी अंतराल के बाद श्री कृष्ण जी यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान की कितनी सारी पत्नियां हैं। जैसे कि अगर आप देखें, ज्यादातर हम देखते हैं कि लोगों के पास एक पत्नी, दो पत्नी, तीन पत्नी, चार पत्नी, मैक्सिमम हम कुछ पत्नियां देखते हैं। किसी का 10 पत्नी का रिकॉर्ड होगा मैक्सिमम, किसी का 15, उससे ऊपर किसी का रिकॉर्ड नहीं होगा। क्योंकि जो हम भगवान की बातें करते हैं तो भगवान सबसे अलग होते हैं। और श्रीमद् भागवतम की जो ये रचना की गई तो वो कुछ संतों की, कुछ जो मुनियों की जिज्ञासा थी कि भगवान कृष्ण की लीलाएं के बारे में उनको सुनना था, और भगवान कहाँ गए और भगवान क्या है। तो भगवान के साथ जब तक हमारा संबंध, आज हम देखिए यहाँ पे श्रीमद् भागवतम जो सुन रहे हैं, इसका असली उद्देश्य क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। कोई बता सकता है क्या असली उद्देश्य है श्रीमद् भागवतम सुनने का? क्या उद्देश्य है? हम श्रीमद् भागवतम क्यों सुनते हैं रोज? क्या कारण है इसका? कोई भी बोल सकता है, गेस चल सकता है, कोई माइनस पॉइंट नहीं है। भगवान की अपने शुद्धि के लिए जी, अपने शुद्धिकरण के लिए। शुद्धिकरण तो वेरी नाइस, एक ये आंसर है, बट ये एक्चुअल आंसर नहीं है। और क्या आंसर है? भगवान की लीला सुनने के लिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये भी ठीक है, भगवान की लीला, परंतु ये भी एक्चुअली इसका पर्पस नहीं है। प्रभु भगवान के प्रति आकर्षण
हमारा हो जाए, हो, जागरूक हो। हाँ, ये भी आकर्षण जागरूक हो, ये पॉइंट बहुत क्लोज है उससे, जो मैं उत्तर दूंगा आपको। भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है वो सोई हुई अवस्था में है। आज आप देखिए, श्रील प्रभुपाद सदैव बोलते हैं तात्पर्य में, डिवोशनल लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी भक्ति सेवा। तो ये प्रेममयी भक्ति सेवा को हमको जागरूक करना है। हम सेवा तो कर रहे हैं, हम दिन रात सेवा कर रहे हैं, या तो हम हमारे मित्र की, परिवार की, देश की, या अलग अलग प्रकार से किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं, परंतु हम भगवान की सेवा ना कर रहे हैं क्योंकि हमको भगवान के बारे में पता ही नहीं है, और क्योंकि हम भगवान को जानते नहीं है। तो भगवान को जानने के लिए जो उत्तर आप लोग ने दिए वो जुड़े हुए हैं इन सब से, परंतु असली जो उद्देश्य है इसका, असली जो लक्ष्य है, वो है भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है उसको प्राप्त करना, जो हम हमारे सब जीवात्माओं के पास है, परंतु वो सुप्त अवस्था पे। तो ये श्लोक में भगवान के बताएंगे 16,000 पत्नियां हैं। तो अगर आप साधारणतः अगर किसी व्यक्ति को बोलोगे कि भगवान 16,000 पत्नियां रखते हैं, तो आप बोलोगे, वो व्यक्ति बोलेगा तुम बेवकूफ हो, तुम मूर्ख हो, तुमको क्या पता है। तो इसके अंतराल में हम क्या उत्तर दे सकते हैं उसको? हम लोग सोचेंगे 16,000 पत्नी क्या एक पॉसिबल है? हमारे जो शास्त्रों को मिथ्या माइथोलॉजी बताया जाता है, माइथोलॉजी मतलब एक काल्पनिक कथाएं बताई जाती है, परंतु ये भागवतम जब तक हमारा भगवान के प्रति कन्विक्शन, उसको हम बोलते हैं भगवान के प्रति हमारी दृढ़ता, विश्वास, जो हमारे भागवतम श्रील प्रभुपाद की जो कथन है उसके ऊपर पूर्ण विश्वास हमारा जब तक नहीं होगा ना, तब तक हम ये भगवान के प्रति हम लोग बता नहीं सकते किसी को कि क्या तर्क है, क्या वितर्क है। तो कोई व्यक्ति अगर आपको बोले कि 16,000 कोई पत्नी रख सकता है, या 16,000 किसी की पत्नियां हो सकती है क्या, तो हमारा क्या उत्तर होना चाहिए उसके अगेंस्ट में? तो मैं थोड़े से अपने कुछ उदाहरण बताऊंगा, जो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिससे हम किसी को बता सकते हैं कि भगवान को हम भगवान की कहते हैं और भगवान का अर्थ क्या है। तो भगवान का अर्थ जो है शास्त्रों में बताया गया है, मैं ज्यादा विलंब नहीं करूंगा, शॉर्टकट में बताने का प्रयत्न करूंगा। तो भगवान, पहलवान, और हम लोग बोलते हैं भाग्यवान। तो भाग्यवान कौन होता है? जिसका भाग्य बहुत अधिक सौभाग्य होता है, उसको भाग्यवान कहते हैं। भाग्यशाली होता है जो, उसको भाग्यवान कहते हैं। पहलवान जिसका शक्ति होती है। तो भगवान क्या है? भगवान जिसके पास 6 ऐश्वर्य परिपूर्णता से हो। और वो 6 ऐश्वर्य क्या है? 6 ऐश्वर्य में से वो जो है, सबसे पहले है सर्वशक्तिशाली, ऐश्वर्य से समाग्रस्य, ऐसे 6 पद्म पुराण में बताया गया है। उस प्रकार से कि 6 ये ऐश्वर्य पूर्णता से, थोड़ी तरह से नहीं। तो सबसे पहले शक्तिशाली, सिर्फ शक्तिशाली नहीं, पूर्ण शक्तिशाली। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आता है बहुत कमजोर है, जिसकी कोई ताकत ही नहीं है, क्या आप उससे आकर्षित होंगे? आप नहीं होंगे। वो बोलेगा क्या एक भिखारी आ रहा है और उसको इतना तकलीफ है, ये है, हम लोग इतना आकर्षित नहीं होंगे उससे। तो हमारा आकर्षण किसके प्रति बढ़ता है? जो शक्तिशाली हो। लेकिन यहाँ पे क्या परिभाषा बताई गई भगवान की? जो सर्वशक्तिशाली हो, पूर्ण, सर्व भी नहीं, पूर्ण शक्तिशाली। सर्व मतलब सब, लेकिन पूर्ण मतलब कंप्लीट। और दूसरा आता है पूर्ण सुंदर, सबसे सुंदर। संसार में जो भी आप भगवान कृष्ण को आप जब भी देखें, कभी आपने दाढ़ी में भगवान कृष्ण को नहीं देखा रहेगा, या कोई लकड़ी हाथ में होगी उसके नहीं देखा रहेगा। तो सर्व सुंदर, आप उनके अक्षर देखिए कितने सुंदर है। सर्वशक्तिशाली, सर्व सुंदर, फिर सबसे ज्यादा सर्व विख्यात। कृष्णा 5,000 वर्ष पूर्व आए, हम लोग को 1000 वर्ष पूर्व कोई हीरो हीरोइन आए, कुछ याद है हमको? नहीं याद है। तो सर्व विख्यात। फिर चौथा है सर्व ज्ञानी। भगवान ने ब्रह्मा को ये ज्ञान दिया, तब जाके सृष्टि का निर्माण हुआ। और इस निर्माण में आप देखिए कितना सुंदर ये निर्माण हुआ है। हमारे जो पूरे ग्रह है किस प्रकार से चल रहे हैं। एक समय पे हमको ये भी पता है सूर्य इस दिन पे ये समय पे आएगा। सूर्य कभी छुट्टी नहीं लेता है, चंद्रमा कभी छुट्टी नहीं लेता है। उससे जो भी सेवा है प्रॉपर वो कर रहे हैं। क्या कारण है इसका? क्योंकि वो भगवान की सेवा में है। लेकिन हम लोग भगवान की सेवा में क्या करते हैं? आज नित्यम भागवत सेवा नहीं सुनना है, आज थोड़ा सा मूड नहीं है, आज तबीयत ठीक नहीं है, छोड़ो, हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या भगवान प्रभुपाद बोलते हैं हेल्थ पहले ध्यान दो, फिर हम लोग
सेवा कर सकते। तो इस प्रकार के हमारे हृदय में अनर्था है, जिससे हमारी जो सेवा है वो भगवान के प्रति इतनी आकर्षित नहीं हो रही है। तो क्या कारण है इसका? हमारा समर्पण और भगवान के प्रति ये नित्यम भागवत सेवा में हमारी दृढ़ता विश्वास नहीं है। अभी तक हमारा जो हृदय है पूर्णता से शुद्ध नहीं हुआ है, जिसके कारण हम भगवान के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे। तो सबसे पहले सर्वशक्तिशाली पूर्ण शक्तिशाली, पूर्ण सुंदरता, पूर्ण विख्यात, पूर्ण ज्ञानी, फिर पांचवा आता है पूर्ण ऐश्वर्य। पूर्ण ऐश्वर्य मतलब जितना भी संसार में धन, जिसमें अभी ये जो श्लोक आया है वो भी इसमें आता है, जो पूरा संसार का क्रिएशन है। भगवान भागवतम भगवत गीता में होता है अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। ये सारी सृष्टि मुझसे ही उद्गम हुई है और जो ये जानता है वो मेरी सेवा में लग जाता है। तो 16,000 पत्नियां भगवान कर सकते हैं उस भगवान की जो हम लोग अर्थ समझेंगे तो। और ये 16,000 भगवान 16,000 जब पहुंचते हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि वो अपना विस्तार 16,000 कर देते हैं। जैसे कि वो एंट्री कर रहे हैं, नारद मुनि जब जाते हैं, आप लोग ने सुना रहेगा इसमें कि नारद मुनि देख के आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं कि कैसे भगवान एक ही समय पे हर महल में किस प्रकार से लीला कर रहे हैं हर अपनी पत्नी के साथ। और उसी प्रकार जैसे हम लोग नॉर्मल गृहस्थ में देखते हैं एक पति और पत्नी का व्यवहार, और उसमें वो भगवान होने के बावजूद भी वो अपनी कृपावश उनके साथ ऐसे प्रदान करते हैं जैसे कि वो भगवान नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर हम भगवान पहचान लेते हैं, जैसे अर्जुन को भगवत गीता में भगवान का असली विश्व रूप दिखा, तो अर्जुन बोला नहीं, ये मेरे से त्रुटि हो गई कि मैंने आपको भगवान होने के बावजूद मैं आपको कुछ भी हास्य से बोल देता था, आपके साथ मस्ती कर देता था। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान को पहचान लेते हैं तो शुरुआत में हम भी और रेवरेंस, मान सम्मान की तरह भगवान के साथ प्रेम संबंध करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रेम बढ़ता है भगवान के साथ, तो हम लोग इस प्रकार से रस में भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि अभी हम समझ रहे हैं कि 16,000 पत्नियों के साथ भगवान अपना संबंध कर रहे हैं। तो 5 पॉइंट हम लोग ने समझी। छठी पॉइंट है सर्व वैराग्य, पूर्ण वैराग्य। अभी देखिए, भगवान कृष्ण को जब द्वारका भेजा गया, या मथुरा से वृंदावन से जब द्वारका गए, तो यहाँ इधर गए थे, मथुरा गए थे वृंदावन से, तो कैसे उनको वैराग्य एक क्षण में उन्होंने एग्री कर दिया। सब कुछ हमारा अटैचमेंट इतना होता है, हमारी आसक्तियां इतनी होती है संसार के प्रति, या हम एक जगह पर स्थित हो जाते हैं। जैसे कोई दुबई में है हम लोग, तो अगर हमको दुबई छोड़ने के लिए कहा जाए तो हमको बहुत दर्द होता है। बहुत सारे भक्त हैं जो दुबई से आए हैं, उनको पता होगा जब शुरुआत में हम लोग ने दुबई छोड़ा तो कैसे हमारी आसक्ति है। अगर अभी आपको बम्बई या कोई अलग शहर छोड़ने के लिए कहेंगे, फिर हमको और दर्द होगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत आसक्त हैं हमारी परिस्थितियों से। तो हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे कि किस तरह के हम लोग आसक्त हो जाते हैं हमारे जो वातावरण से। तो देखा जाएगा तो अगर इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक स्त्री थी जिसका अपने पति का जो मर्डर कर देती है, वो कुछ कारण की वजह से उनका झगड़ा होता है, तो उसको मर्डर करते हैं, तो उसको जेल चला जाना पड़ता है। और वो जेल चली जाती है और वो जेल में बहुत समय तक रहती है। फिर उसकी सजा खत्म होती है तो उसको बोलते हैं अभी निकलो यहाँ से, अभी समय हो गया। बोला नहीं, मेरे को बाहर नहीं जाना, मैं इधर सुखी हूँ। बोला नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आपकी सजा खत्म हो गई। बोला नहीं, मैं आपके सही हूँ, मेरे को बाहर कुछ मिलने वाला नहीं है। बाहर मेरा ना तो ये घर है ना वो घर है, मेरा जो ससुराल वाले हैं वो मुझे प्रेम नहीं करते हैं, मेरे जो मायके वाले हैं वो भी प्रेम नहीं करते हैं, मैं उधर जाके क्या करूँ, मैं इधर ही सेटल हूँ। वैसे ही हमारी परिस्थिति है अभी। भगवान उनको नित्यम भागवत सेवा में ये रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे हम भगवान के प्रति आकर्षण जागरूक करके हमारी प्रेम जो असली संबंध है उसको समझ सके। क्योंकि देखिए, अगर एक प्रेमी को बोलेगी आप 3:30 बजे पार्क में मिलेंगे हम लोग, तो वो प्रेमी कितने बजे आएगा वो प्रेमी? कोई बता सकता है कितने बजे प्रेमी आएगा? 3:30 बजे का पार्क में मिलने का टाइम है, तो प्रेमी कितने बजे पहुंचेगा? 3 बजे। 3 बजे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आंसर दिया। आधा घंटा पहले पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रति प्रेम है। तो वैसे ही हमको भगवान के प्रति प्रेम जागरूक करना है। नित्यम भागवत सेवा 7 बजे है,
तो हमको भी सोचना है हमको कितने बजे आना चाहिए अगर हमारा भगवान के प्रति सेवा है, हमारा जो जप करने का समय है, हमारी भगवान की सेवा जो है। तो ये जागरूक कब होता है? जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे। क्योंकि देखिए रुक्मणी माता ने भी भगवान से प्रेम कैसे जागरूक किया? सुनने मात्र से। उन्होंने ये नहीं किया कि उनको देखा या क्या, सुनने से। हम लोग का जो सबसे पहला जो भागवतम की भक्ति सेवा है, नवविधा भक्ति सेवा में क्या होता है? श्रवणम, स्मरणम, कीर्तनम। 3 चीजों के बहुत महत्वपूर्ण थे। नवविधा भक्ति प्रहलाद महाराज की शिक्षा में हम समझेंगे आगे जैसे भागवतम चलेगा। श्रवणम, स्मरणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदन, पाद सेवनम। ऐसे 9 प्रकार की जो हमारी नवविधा भक्ति है, उसमें 3 जो है प्रमुख है जिसके ऊपर ज्यादा हमको लक्ष्य देना है। वो है श्रवणम। श्रवणम मतलब सुनना। भगवान के प्रति जितना हम सुनेंगे, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ का एक राजा है, उसका जो महल है, आप अंदर जाओगे उस महल में 3 बार ताली मारोगे तो उसके घर में, 2 बार ताली मारोगे तो उसके घर में लाइट चालू हो जाती है, और 1 बार चुटकी बजाओगे तो लाइट बंद हो जाती है। फिर आप जाओगे तो उसके जो एक बटन दबाओगे तो बेड खुल जाते हैं, और वाटर बेड है, ये है, वो है। तो आप सोचोगे अरे यार कितनी शानदार जगह लग रही है, ये महल में तो मुझे जाना चाहिए। वैसे ही ये 16,000 जो महल भगवान ने बनाए, इस प्रकार से तात्पर्य में आप देखेंगे, आप तात्पर्य पढ़ सकते हैं कैसे भगवान जो 16,000 महल बनाए उसमें हर एक फैसिलिटी दी गई, एवरीथिंग। आप जो भी इच्छा करेंगे वो चीज मिलेगी। अगर आप उसमें जो आपको आरामदायक की इच्छा रहेगी ना, मसाज चेयर चाहिए वो मिल जाएगी आपको वहां पे। आपको जो इच्छा हो उस समय, आपके मन में जो भी इच्छा होती है उसको, वो इच्छा आपको उस महल में पूर्णता से मिलेगी। ऐसे फैसिलिटी के साथ भगवान के महल थे 16,000। और ये तो सिर्फ इस भौतिक जगत के 16,000 महल देखे हम लोग ने, वो हमारी बुद्धि से हम समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत के जो महल आप देखेंगे या उसके बारे में आप सुनोगे तो आप बोलोगे कि भगवान बोलते हैं कि संसार में जो भी कुछ हम देख रहे हैं भगवान की चिंगारी मात्र है। चिंगारी मतलब एक स्पार्क और एक पूरा विशाल जो अग्नि होती है उसमें कितना अंतर होता है। तो इस संसार में जितना भी हम सुंदरता देखते हैं, भगवान बोलते हैं सिर्फ मेरी एक स्पार्क, एक चिंगारी से एक छोटी सी चिंगारी होती है। तो सोचिए हम इस चिंगारी की छोटे छोटी चीजें देख के हम कितना आकर्षित हो जाते हैं। दुबई कितना अच्छा शहर है, दुबई जाना चाहिए। अमेरिका कितना अच्छा है, लंदन जाना चाहिए, कितना अच्छा है। अरे ये सुंदर व्यक्ति कितना अच्छा दिख रहा है, ये शाहरुख खान कितना अच्छा लग रहा है, ये कैटरीना कैफ कितनी अच्छी। ये थोड़ी थोड़ी सुंदरता हम देखते तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन भगवान की सुंदरता हम देख के आकर्षित हो रहे हैं क्या, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान से आकर्षण कैसे बनेगा? श्रवणम, फिर उसके बाद स्मरण करना है कि आज हम लोग ने क्या श्रवण किया, फिर उसके बाद स्मरण करना है। और स्मरण जैसे करेंगे तो कीर्तनम हमारा अपने आप शुरू होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हमारे भगवान के प्रति, हरि नाम के प्रति आकर्षण बढ़ता जाएगा। फिर हमारे जीवन का लक्ष्य एक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं है ना, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज बताते हैं, ये उसी तरह हो गया, अगर हमारा लक्ष्य नहीं है तो हमारा प्लेन ने उड़ान तो भर ली परंतु उसको कोई लक्ष्य नहीं मिला तो पुनः वापस इस जगत में आया। तो वैसे जीवात्मा है, जब तक हमारा जीवन में भगवान के प्रति प्रेम जागरूक करने का लक्ष्य नहीं होगा तो हम लोग बारंबार इस माता के घर में आते रहेंगे, पुनर्जन्म बारंबार इस गर्भ अवस्था में आते रहेंगे। तो अगर हमको बारंबार, लास्ट टाइम जब मैंने बताया था आपको कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अगर हमको बचना है तो भगवान के प्रति हमको श्रवण करना पड़ेगा। और श्रवण करने के बाद भगवान के ऊपर हमारी परिपक्वता आनी चाहिए। एक और उदाहरण मेरे को बहुत सुंदर लगता है, जब परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कहता है कि भगवान को प्रूफ करके दिखाओ, या बताएगा कि कैसे आप भगवान को विश्वास कर सकते हो भगवान है, तो ऐसी कोई वस्तु आप बताइए जिसके अंदर पूरा सख्त है, इतना पूरा जगह से पैक्ड है, हर जगह से पैक्ड है, मतलब कुछ एक हवा जाने की भी उसमें जगह नहीं है, और उसके अंदर अगर आपको पानी मिल जाए तो क्या पॉसिबल है? कोई ऐसा व्यक्ति बना सकता है, जो साइंटिस्ट या कोई वैज्ञानिक ऐसी वस्तु बना सकता है बिना किसी का हस्तक्षेप होने के बाद, ऑटोमेटिक अपने आप ऐसा कुछ बंद जगह बन जाए जिसमें से हवा भी नहीं आ सकती परंतु उसके अंदर पानी आ जाता है? तो ऐसा पॉसिबल है क्या? कोई ऐसा वैज्ञानिक बना सकता है क्या?
पॉसिबल है? या आपको कुछ याद आ रहा है, ऐसी कोई वस्तु है जो ऐसी आपने देखी हो? ठीक है, तो मैं ही बता देता हूँ, वो नारियल पानी है। नारियल पानी आप देखिए पूरा सख्त होता है लेकिन अंदर पानी होता है। अगर कोई साइंटिस्ट को बोलेंगे हम बनाने के लिए नारियल पानी का पेड़, तो इतना वायर डालेगा उसमें, वायर बोल रहा हूँ सॉरी, पाइप डालेगा, वो पाइप से वो एक ऐसा वस्तु बनाएगा, फिर उसके अंदर पानी के लिए पाइप नारियल डालेगा, तब नारियल पानी के अंदर वो पानी आएगा। तो ये कैसे हो रहा है? कोई वैज्ञानिक कर रहा है? एक बीज के मात्र से इतना अच्छा विशाल, हम भगवान के जादू को रोज देखते हैं लेकिन हम लोग ताली नहीं बजाते, भगवान के लिए हम लोग खुश नहीं होते। छोटा सा एक मैजिक देखते हैं तो हम लोग बहुत आनंदित हो जाते हैं, वाह कितना सुंदर मैजिक देखा, क्या जादू किया उसने, इस लड़की को इधर से डाला और गुम कर दिया, इधर से उसका गला काटा लेकिन उसका गला नहीं काटा, और हम खुश हो जाते हैं। लेकिन हम भगवान का रोज एक छोटे बीज से इतना विशाल पेड़ बन जाता है। माता के गर्भ में एक छोटा सा जो बच्चा है वो कैसे बढ़ रहा है, कोई भी इंजीनियर नहीं है अंदर, अपने आप उसकी आंखें आ रही है, अपने आप उसका नाक, पेट के अंदर कोई सोच सकता है खाना मिल सकता है बच्चे को, पेट के अंदर कोई सोच सकता है श्वास ले सकता है बच्चा? नहीं। लेकिन देखो भगवान की टेक्नोलॉजी, हमारी सोच जहाँ खत्म होती है भगवान की सोच वहां से शुरू होती है, फिर भी हमारा भगवान के प्रति जो दृढ़ता है नहीं है। इसलिए आप देखें मायावादी जो लोग होते हैं वो हमारे 16,000 भगवान कृष्ण को कैसे बोलते हैं, ये कृष्ण मायावाद लोग है, कृष्ण के अंदर भगवान आए, ये कृष्ण नहीं। लेकिन भागवतम से हम पहचानते कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं, जो गोलोक के स्वामी है वो स्वयं अवतरित हुए हैं। तो जैसे जैसे हम भागवतम सुनेंगे वैसे वैसे हम लोग और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे भागवतम को, और ये भगवान का जो कथन है ये कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है। परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज जी बताते हैं जो हमारा ये सनातन धर्म है इतना सुंदर है, अगर आपसे कहा जाए अगर ये काल्पनिक घटनाएं हैं या काल्पनिक कथाएं हैं, तो काल्पनिक कथाएं कौन सी हो गई? सिंड्रेला हो गई। तो सिंड्रेला के आप परदादा या उसके पूर्वजों के बारे में आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। लेकिन भागवतम के आप 9वें स्कंद में जाइए, भगवान के पूरा वंशज आपको मिल जाएगा, पूरा, इसके पिताजी ये हैं, उसके पिताजी के पिताजी ये हैं, पूरा वंशज आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए 16,000 पत्नियां हैं, सारा हमको ये जो है डिटेल मिल रहा है। तो हमको देखिए हमारा कितना सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग को ये सारा ज्ञान मिल रहा है। और भगवान क्या बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे आया हूँ आपका भगवान के प्रति प्रेम जागरूक करने, जो हम सुप्त अवस्था में है उसको जागरूक करने आया हूँ। तो देखिए हम लोग को चैतन्य महाप्रभु और भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते जीव जागो गौर चंद्र बोले, हमारी जो सुप्त अवस्था से हमको जागना है और जाग के भगवान के प्रति हमारा आकर्षण को बढ़ा के हमारे हरिनाम कीर्तन में आगे बढ़ते जाना है। तो आई थिंक यहाँ पे रुकना है माता जी की, और 5 मिनट ले सकता हूँ प्रभु 5 मिनट, नो प्रॉब्लम, चलेगा ना? ठीक है जी। तो जो इस श्लोक को पुनः एक बार अभी रीड कर लेंगे, फिर उसके ऊपर और थोड़ा मनन करेंगे। दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की रानी और मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई और वे अपने आसनों से ध्यान से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। तो यहाँ पे ध्यान शक्तियों पर बहुत महत्वपूर्णता देखे, ध्यान किसका ध्यान कर रही थी? वो कृष्ण का ही ध्यान कर रही थी। वो एक क्षण भी उनका ऐसा नहीं जाता है कि वो कृष्ण को अपने से दूर कर सके। तो वैसे ही अगर हम 2 सिद्धांत अपने जीवन में डालें, कौन से 2 सिद्धांत है? सदैव कृष्ण को याद रखना, और दूसरा सिद्धांत है कभी कृष्ण को ना भूलना। अगर हम ये 2 सिद्धांत अपने जीवन में डाल देंगे तो विश्वास करिए हमारे वातावरण के ऊपर निर्भर करता है हमारी आकर्षण। अगर हम शराबियों के साथ रहेंगे तो हम शराबी बनेंगे, अगर हम भक्तों के साथ रहेंगे तो हम भक्तों को संगों के साथ हमको भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारा जो संगति किसके साथ है, और अगर हमारा गलत संगत होगा तो हम लोग इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में आएंगे। अगर हम भक्तों का संग करेंगे तो हम भगवान को पहचान सकेंगे। और जो वैष्णव होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, वो सबको सम्मान जरूर देते हैं लेकिन उनको पता है मन ही मन भगवान एक है। जैसे गॉड इज वन सब लोग बोलते हैं, वो अल्लाह को भी प्रणाम करेंगे, जेवा को भी प्रणाम करेंगे, लेकिन उनको पता है ये सब भगवान के ही अंश है। और परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए अगर कोई मायावादी आपके साथ तर्क वितर्क करता है तो
तो आप उसको बता सकते हो कि आपके हिसाब से भगवान क्या है, आप बताइए। हम लोग को नहीं पूछना है कि हमको सिर्फ आंसरिंग मशीन नहीं बनना है, उनसे भी पूछना है कि आप भी तो बताइए भगवान क्या है, आप तो समझाइए। तो वो बोलेगा सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञानी है, ज्ञानी है और सर्व सुंदर है। ऐसे 4-5 तर्क वितर्क को बता देगा। लेकिन अगर वो बोलेगा सर्व सुंदर है, तो आप पूछिए, कोई बोलते भगवान का कोई रूप ही नहीं होता है। तो अगर कोई सुंदर है, उसका रूप नहीं है, तो ये कैसा भेद है, ये विरोधाभास हो गया। तो हमको ये समझना है, जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे उतना हम भगवान को उतना जानेंगे। और कोई व्यक्ति अगर हमको भगवान के बारे में तर्क वितर्क करता है तो हम उसको समझा सकते हैं, ताकि वो उसको भी जो भगवान के प्रति है उसका जागरूक कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि एक जो पति अगर वो पूर्णता से नहीं होता तो वो एक अपनी बीवी को गर्भवती नहीं बना सकता है। वैसे ही अगर हम कृष्णा भावना भवित नहीं होंगे तो हम कृष्णा भावना को भवित बांट भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमको परम पूज्य जय प्रताप महाराज का ये भी एक अच्छा उदाहरण है कि जब हम फ्लाइट में चढ़ते हैं तो फ्लाइट में ऑक्सीजन मास्क पहनने का जब कुछ इमरजेंसी आती है तो पहले क्या बोलते हैं, पहले जो अगर बच्चा हो जो ऑक्सीजन मास्क खुद नहीं पहन सकते तो पहले क्या बोलते हैं, पहले अपने आप को ऑक्सीजन मास्क पहनाओ, फिर वो बच्चे को पहनाना चाहिए। तो वैसे ही पहले हमको कृष्ण भावना भवित बनना पड़ेगा, तभी हम किसी को बना सकते हैं। जैसे कि ये फोरम में देखिए, गोपी मनोहर प्रभु, सर्वदेव प्रभु, सोलत प्रभु, ये सारे ब्रजप्रिया माता जी, उद्धव पृष्ठ प्रभु, सारे प्रभु जी कितना सुंदरता से कृष्ण भावना भवित है। और अभी ये कृष्ण भावना भवित में कितने लोगों को जोड़ रहे हैं। तो इसका यही हमारा समझना है कि हमारा जो वातावरण है वो बहुत महत्वपूर्ण लगता है। अगर हमारा वातावरण अच्छा होगा ना, तो देखिए हम लोग अगर कृष्ण को भूल भी जाएंगे तो भी याद आएगा। एक बार मैं शिक्षाष्टकम प्रभु का लेक्चर सुन रहा था तो बहुत अच्छा उदाहरण बताया हमने कि लोग जैसे कि हम लोग कंठी माला पहनते हैं और ये सब करते हैं, तो अगर हम लोग कोई जो जाते हैं हरे कृष्णा वाले तिलक लगाते हैं, कभी बाहर खाने जाते हैं तो कभी हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, तो क्या होता है कि कोई ठेले वाला है पानी पूरी के पास, एक व्यक्ति गया था, तो जैसे ही गया पानी पूरी का, उसने बोला भैया एक पानी पूरी तो लगाओ। तो उसने बोला अच्छा बिना प्याज लहसुन के लगाना है ना, तो बोला हाँ। तो बोला आपने कैसे जाना, तो बोला ये आपकी माला देखा ना, आप लोग हरे कृष्णा वाले। तो वैसे ही अगर हमने अपना वातावरण वैसा बना दिया तो अगर हम भूल भी जाएंगे तो सामने वाला, जैसे कि मुझे भी स्मरण आता है, मैं सभी जब हमारी बिल्डिंग से निकलता हूँ मैं सबको हरे कृष्णा गीत करता हूँ। तो कभी कभी ऐसा आता है मैं किसी को ग्रीट नहीं कर पाता हूँ, तो सामने से वो मुझे बोलता है हरे कृष्ण। तो क्या हो गया, हम लोग ने ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया, तो अगर हम भूल भी जाते तो भगवान हमको स्मरण दे दें। तो वैसे ही जैसे हमारा भगवान के साथ हमारा संबंध होगा वैसे भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। तो इतना कह के मैं इसको विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, शंका है या मुझसे कुछ त्रुटि हुई है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, या कुछ आज आपको क्या अच्छा लगा 1-2 पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी नित्यम भागवत सेवा के जो भक्तों की जय। आप सबके चरणों कमलों को मेरा साष्टांग प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, ठीक है जी प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु। इतने अच्छे जब और इतना आपने 2 श्लोक का पूरे टाइम में कवर भी कर लिए और इतना अच्छे से समझाया भागवतम के बारे में, तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, शंका है या क्या समझ में आया आज, 1-1 पॉइंट आप लोग शेयर कर सकते हैं मेरी शुद्धिकरण के लिए। प्रभु जी अब पूर्ण लेक्चर जो है वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन उससे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि हमें भागवतम सुनना है भगवान के प्रेम के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण प्रभु। और प्रेम भी जो हमको करना है, सिर्फ प्रेम में बताया, प्रेम भी बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। जैसे कि एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। गौर गोपाल प्रभु जी का बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि एक माता जो है वो अपने बच्चे को बोलती है बेटा जब पानी का ग्लास लेके आ, और बेटा बोलता है मम्मा आई लव यू सो मच।
तो बोलते बेटा अपना पानी लेके आ, बेटा मुझे पानी की प्यास लग रही है, तो लेकर वो बोलते बच्चा, मम्मा रियली आई लव यू सो मच, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। अरे बेटा मुझे पानी पीना है, ग्लास लेके आ पानी का। नहीं मम्मा मैं आपसे बहुत 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 प्रेम कर रहा हूँ। तो वैसे ही हम भी भगवान को बहुत सारे ऐसे लोग हम देखते हैं जो बोलते हैं भगवान हमारे मन में, हम भगवान से प्रेम करते हैं, परंतु इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं, हम कहते तो हैं भगवान से प्रेम करते हैं, जैसे वो बच्चे को बोल रहा है आई लव यू सो मच, लेकिन क्या मिसिंग है उसमें? सेवा मिसिंग है। अगर हम प्रेम करते हैं तो वास्तविकता हम उठेंगे और बच्चा पानी लेके आएगा माता के लिए। वैसे ही जैसे आपने एक पॉइंट बताया बहुत अच्छा कि हमको भगवान से प्रेम जागरूक करना है, तो प्रेम जागरूक करने के लिए हमको सेवा में लगना पड़ेगा। जब तक सेवा में नहीं लगेंगे ना तब तक हम प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो ये ना कहना प्रकार ने हमको सेवा भी खोजनी है कि कैसे में भगवान, जैसे आप लोग का ये नित्य भागवत सेवा का फोरम है, आप लोग माता जी से पूछ सकते हैं हम लोग क्या सेवा कर सकते हैं आपकी, हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सेवा में जैसे जैसे लगेंगे ना हम लोग, उतना हम भगवान के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा और प्रेम और बढ़ेगा। देखिए गोपियाँ और जो ये 16,000 पत्नियां सदैव भगवान कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर होती थी। तो सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण। तो प्रेम और सेवा, इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते प्रेममय भक्तिमय सेवा, लव एंड डिवोशनल सर्विस। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर आपका इनपुट के लिए। और कोई पॉइंट किसी को ऐड करनी है? सत्यराज प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा क्लास प्रभु जी दिया आपने। प्रभु जी आपका वो जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो सब पॉइंट बहुत अच्छे थे, लेकिन आपने वो जो ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, एंड उसमें मैंने एक लेक्चर सुना था, तो प्रभु जी बोल रहे थे कि ऑलवेज लव कृष्णा, ऐसा करके प्रभु जी बोल रहे थे। और प्रभु जी आप जब भी बोल रहे थे ना कि हम लोग किधर खाने के लिए कुछ जाते हैं तो उनको पता रहता है कि कंठी माला दिखते, तो एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था प्रभु जी हमारे साथ। हम लोग ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन से, और ट्रेन से जब भी ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे आगे कुछ लोग थे, वो नॉनवेज खाने वाले थे, और उन्होंने पूरा हम लोग के लिए ना सीट, हम लोग ने कैसा किया था, 5 जन थे, तो उन्होंने हम लोग को कैसा किया, पूरा बर्थ दे दिया इस साइड का। वो बोल रहे हम लोग नॉनवेज खाने वाले, आप लोग नॉनवेज खाने वाले नहीं हो, तो दूसरी जगह शिफ्ट किया। और उन्होंने मतलब हम लोग देख सकते हैं कि बाय मर्जी ऑफ श्रील प्रभुपाद कि ये अपना जो इस्कॉन आंदोलन है, फिर उनको भी पता चल रहा है कि ये इस्कॉन वाले ये खाते नहीं करके, तो वो पास्ट टाइम मुझे याद आ गया प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। थैंक यू फॉर शेयरिंग प्रभु जी, आपका ये अच्छा था शेयर किया आपने। ये हम लोग को और उत्साहित करता है भगवान के प्रति अपना समर्पण करने के। हम सोचते हैं कि हम लोग खाएंगे नहीं तो हम कैसे जाएंगे, भगवान की भक्ति करते तो कितने रेस्ट्रिक्शंस हैं हमारे लिए, लेकिन देखिए अपने आप सारे रेस्ट्रिक्शंस हट जाते हैं। यस सूरत प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो आपके दर्शन हुए, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा प्रभु। दामोदर देश का सब याद आता है जब आप जैसे भक्तों को देखते हैं। थैंक यू प्रभु, क्लास बहुत बहुत अच्छा था। और जैसे आपका वो पॉइंट जो था कि हम लोग कभी कभी खाली डिफेंसिव हो जाते हैं, तो जैसे आपने कहा हमें भी प्रश्न पूछना चाहिए, लाइक मायावादी जी जब वो जो होते हैं कि हम लोग हमेशा अपना डिफेंसिव इसमें बताते हैं, लेकिन आपने जैसे कहा कि वी ऑल्सो शुड आस्क, तो फिर भगवान कौन है आप भी बताइए। जैसे प्रभुपाद को एक बार वृंदावन में कहा गया था कि प्रभुपाद ऐसे बोलते कि रामचंद्र जो है मीट खाते थे, मांस खाते थे, तो प्रभुपाद ने डायरेक्ट बोला उसमें क्या बड़ी बात है, वो आपको भी खा सकते हैं। दिस वे कभी कभी हमको भी देना, बोलते ना नेले पे देना। एंड थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास, बहुत अच्छा था। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर योर दर्शन। यस सर्वत्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास। और प्रभु जी जैसे कि जब से ये साधु संघ ग्रुप स्टार्ट किया प्रभु, तो एटलीस्ट मतलब भगवान का सुनना है, तो एटलीस्ट मतलब सुबह 8:30 बजे का, तो एटलीस्ट मतलब मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ प्रभु, मतलब एक हाफ एन आवर तो मतलब एटलीस्ट हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं प्रभु डेली, तो वो मतलब पूरा चार्ज। तो इट वाज वेरी नाइस कि मतलब भगवान के बारे में सुनना और ऐसे शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से सुनने में बहुत अच्छा लगता है प्रभु। तो एटलीस्ट उस समय तो हम लोग भगवान का स्मरण कर रहे हैं प्रभु, तो दैट वाज वेरी नाइस कि ये
मतलब डेली भागवतम के वजह से वो आनंद मिलता है प्रभु, मतलब भगवान के बारे में सुनने का प्रभु। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। हरे कृष्णा। आपका शेयर करने के लिए हरे कृष्णा। ठीक है, तो समय पूर्ण हो रहा है। आई थिंक अगर किसी का कुछ नहीं है तो आगे क्या मेरे लिए आदेश है माता जी, बताइए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और प्लीज आप ऐसे ही आते रहिए और हमें आपका जो संग है वो देते रहे प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास वंस अगेन। तो प्रभु जी अभी हम लोग 9 हो गए, 9 इंडिया के 9 PM हो गए। सो विल क्लोज आवर सेशन प्रभु जी। थैंक यू सो मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च। पर यस गोपी प्रभु कुछ बोल रहे। नहीं हरे कृष्णा, सॉरी मैं थोड़ा ऑफिस में बिजी था तो ढंग से उसको सुन नहीं पाया, बट गोविंदानंद प्रभु थैंक यू प्रभु जी। केम एंड थैंक यू। और ऐसे ही अपना एसोसिएशन देते रहो, कथा सुनाते रहो। आप लोग का एसोसिएशन मिलता है मेरा सौभाग्य। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। गोविंदानंद प्रभु जी आपको देख के ऐसा याद आता है प्रभु जी, हम लोग जब भी सिंधी हॉल में डांस करते थे प्रभु जी, तो वो सब याद आता है आपको देख के। वो कभी नहीं भूल सकते प्रभु जी। और आप हमेशा सेवा में रहते थे और आज वो सब याद आती है मुझे भी प्रभु। बहुत आप लोग उत्साहित हो भगवान की भक्ति से, तो हमको प्रेरणा मिलती है आप लोग की वजह से। गोपी मनोहर प्रभु, ब्रजप्रिय माता जी, उद्धव कृष्ण प्रभु, आप लोग सब परिपक्वता से एक पिल्लर हो शिला प्रभुपाद के बड़े सेनापति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। थैंक यू गोविंदानंद प्रभु। तो थैंक यू। जैसे अभी गोपी प्रभु ने प्लीज कीप कमिंग, प्लीज गिविंग अस एसोसिएशन। ब्रजप्रिय माता जी आपको हमेशा आपको बताएगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ब्रजप्रिय माता जी। तो हम लोग मिलते इवनिंग 9 PM। हरे कृष्णा प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद जय, शिला प्रभुपाद की जय, इकट्ठे भक्त वृंद की जय, गोविंदानंद प्रभु की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच।